लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, जब उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है तो एक आम जनता अपनी जो बातें हैं वो कैसे सरकार तक पहुंचाएगी। क्योंकि जिस तरह से आज अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है, उनके साथ मारपीट की गई है, ऐसा तो किसी भी संविधान में नहीं लिखा है कि किसी भी पत्रकार के साथ जो है इस तरह की हाथापाई की जाए, मारपीट की जाए या उसे गिरफ्तार किया जाए। ऐसा लगता है कि देश में फिर से एक बार इमरजेंसी लग गई है, जो कि इंदिरा गांधी जी ने अपने समय पे 1975 में लगवाई थी। खैर जो भी है, क्योंकि इस पत्रकार ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। एसएसआर केस हो, हाथरस का केस हो, या फिर यहाँ पर जो हमारे साधुओं के महाराष्ट्र में मारने की बात हो, इन सभी मुद्दों पर जो है उन्होंने बेबाक राय रखी है और सवाल पूछे हैं। क्योंकि सवाल इतने तीखे थे कि जो हमारी महाराष्ट्र सरकार को बहुत चूक गए हैं, क्योंकि उनके पास उत्तर है नहीं देने के लिए इस पत्रकार के जवाब का। तो ऐसे में अब जो है वो अपने पावर का इस्तेमाल करके इस पत्रकार को तंग कर रही है। ये पहली बार नहीं है कि जब इन्हें गिरफ्तार किया गया है, इससे पहले भी उन्हें 1 से 2-3 बार जो है गिरफ्तारियां उनकी हो चुकी हैं पुलिस स्टेशन में। घंटों 10-10, 12-12 घंटे बिठा के इनसे जो है पूछताछ की है। इतनी तो शायद कसाब के समय पे भी महाराष्ट्र सरकार ने जो है अपनी स्टेटस और रुतबे का जो है इस्तेमाल नहीं किया था जितना इस पत्रकार के लिए कर रही है। हालांकि अब देश भर में इस पत्रकार के अर्नब गोस्वामी जी के समर्थन में आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन ये पुलिस वाले अब उस आवाज़ को भी जो है दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जनता है, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है और जनता को पता है कि अब अगर नहीं बोले तो आने वाला समय जो है उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और उनकी आवाज़ सुनने वाला फिर कोई नहीं होगा। क्योंकि जब एक पत्रकार के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है तो ऐसे में आम जनता कहाँ सुरक्षित रह सकती है। तो अब देखना यह है कि क्या अर्नब गोस्वामी को छोड़ा जाएगा, रिहा किया जाएगा, या महाराष्ट्र की सरकार ही गिर जाएगी। ये देखना अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि कंगना रनौत ने भी एक तरह से जो है अब महाराष्ट्र सरकार वर्सेस कंगना रनौत चल रहा है और अब ये केस, क्योंकि अर्नब ने भी कंगना का समर्थन किया था, तो कहीं ना कहीं ये राग और द्वेष का पूरा मामला दिखाई दे रहा है। बट आने वाले समय पे अब क्या होगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि इसको लेके कई सारे मिनिस्टर्स ने अपनी अपनी राय रखी हैं और ट्वीट के जरिए कहा है, इंटरव्यू में कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है। सभी ने इसे भद्दा और काला दिन जो है ये घोषित किया है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच के आने वाला समय अर्नब जी के लिए कब कितना सुकून लेकर आता है और कब उन्हें रिहा किया जाता है।